हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब जिस तरीके की सिचुएशन अभी गाजा पट्टी पे बनी हुई है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इजराइल जिनोसाइड कमिट कर रहा है? और आप जब भी इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, या फिर जब भी इजराइल हमास वॉर के बारे में बात करेंगे, या फिर गाजा पट्टी के बारे में बात करेंगे, तो नीचे बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे कि क्यों कोई ये बात नहीं कर रहा है कि जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस सफर कर रहे हैं, काफी हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं। एस्पेशली जब मैं बात करता हूं भूख से, हंगर से, स्टारवेशन से, तो क्यों आप इजराइल के ऊपर सवाल खड़े नहीं करते? और क्या है पूरी की पूरी एक पिक्चर? ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको सारे डायमेंशंस बताऊंगा जो आपको जानने की जरूरत है, बट सिर्फ आपसे आपका पेशेंस चाहिए। हो सकता है ये वीडियो 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट का वीडियो बने। आप इस वीडियो को 1.5 या 1.75 एक्स की स्पीड पे देख सकते हैं, जो भी स्पीड आपके लिए सूटेबल है। इसीलिए जब सब कमेंट्स में ये कह रहे थे कि आप वो पिक्चर क्यों नहीं दिखाते, आप सब के सब इजराइल ने क्या कर दिया, इजराइल कैसे हमास को एलिमिनेट कर रहा है, आप उन सारों के बारे में बात करते हो, तो सबने कहा मेक अ वीडियो ऑन इट। वेल, हियर इट इज, राइट। और काफी सारे आर्टिकल्स आप 2 दिन में देखेंगे किस तरीके से यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया कि जो इजराइल ऑफेंसिव ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, जो अटैक कर रहा है, जो सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी है, उसमें गाजा की जो लाइफलाइन है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। और 2 दिन पहले लगभग 28 नेशंस, जिसमें यूके, ईयू और बहुत सारे नेशंस, फ्रांस, ये डिमांड कर रहे थे कि ये वॉर खत्म होनी चाहिए। और रिसेंटली आज ही के दिन मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें यह कहा गया कि कैसे फ्रांस सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर पैलेस्टीन को स्टेट ऑफ पैलेस्टीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करेंगे, और उसके जियोपॉलिटिकल एनालिसिस क्या हो सकते हैं वो मैंने डिस्कस किया था। कार्ड्स में भी आपको देखने को ये वीडियो मिल जाएगा। और इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल्स भी हुए कि इजराइल इज कमिटिंग जिनोसाइड इन गाजा। हालांकि सवाल है और उसी का जवाब हमें ढूंढना है। और आपके क्या कमेंट्स हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चाहे से आप इजराइल के सपोर्टर हो या फिर आप पैलेस्टीनियंस के सपोर्टर हो। हाँ, हमास का सपोर्टर मैं भी नहीं हूं, क्योंकि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और काफी सारे मैंने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहां पे वो पैलेस्टीनियंस को अपनी एक शील्ड बनाते हुए इजराइल के अटैक से बचते हैं। और इसके बारे में मैंने पहले भी कहा है, आप पैलेस्टीनियंस के फेवर में हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। आप इजराइल के फेवर में हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। बट एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होना, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा हो, और रिसेंटली टीआरएफ के सपोर्ट में अगर कोई है, तो वो बिल्कुल गलत है। वैसे ही मैं हमास के सपोर्ट में नहीं हूं, दैट इज माई स्टैंड। बट हम बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टीनियंस की। तो ये इमेज तो आपको एआई लग रही होगी, बट ये स्टोरी रियल है। 4-year-old गर्ल डाइज ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन गाजा एज इसराइल स्टिफल्स फूड सप्लाई। 4 साल की बच्ची, और ये सिर्फ एक बच्ची नहीं है, बहुत ज्यादा महिलाएं, बहुत ज्यादा बच्चियां या चिल्ड्रंस अपनी जान गंवा रहे हैं। जिस तरीके से हमें सिविलियन पॉपुलेशन वहां पे सफर कर रही है, और स्पेशली एड के वजह से एड प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही। और इसी चीज को लेके यूनाइटेड नेशन ने भी कहा, देखिएगा मैं सिर्फ रिपोर्ट्स और फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं, जहां एलिगेशंस होंगे, एक्विजिशन होंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो उन्होंने कहा, यूनाइटेड नेशन ने, अब तक इजरायली फोर्सेस ने 1000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। जो लोग ह्यूमैनिटेरियन एड जो इजराइल प्रोवाइड कर रहा है, जब उसको रिसीव करने के लिए आते हैं, तब ये एलिगेशंस लगाए हैं। राइट, ध्यान रखिएगा, एक्विजिशन है, इल्जाम है। और इसी के तहत यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ये कहते हैं कि जो अभी भुखमरी, जो स्टारवेशन अभी गाजा में हमें देखने को मिल रही है, वो एक तरीके से हॉरर शो है। और इवन डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा कि गाजा सफरिंग जो है वो मैन मेड मास स्टारवेशन है। एंड ये मैन मेड मास स्टारवेशन क्यों है, हॉरर शो हमें क्यों देखने को मिल रहा है, उसके लिए हमें इजराइल का जो मॉडल है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने का, उसको भी समझना पड़ेगा, जिसको मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। इवन जो कमिश्नर जनरल है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी की, वो ये कहती हैं कि गाजा के अंदर लोग जो है ना, वो डेड और अलाइव नहीं है, दे आर वॉकिंग कॉप्सेस। वो ऐसी लाशें हैं जो सिर्फ चल रही हैं। ये सिचुएशन है गाजा पट्टी के अंदर, व्हेन इट कम्स टू पैलेस्टीनियंस, व्हेन इट कम्स टू देयर सिविलियन पॉपुलेशन। और इसीलिए
इंडिया ने पहले भी कंडेम किया था कि किस तरीके से इज़राइल हमास वॉर के बीच में आपको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिलता है, जहाँ पे वहाँ की सिविलियन पॉपुलेशन सफ़र कर रही है और बार-बार हमारा यही स्टैंड रहा है। इवन रिसेंटली 1-2 दिन पहले भी बोला था कि इंडिया बोलती है कि गाज़ा में सीज़फायर होना चाहिए। ये जो बीच-बीच में आप पॉजेज़ लगा देते हो ना, ये इनफ नहीं है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया कि इंडिया की एक ही पोज़ीशन है, दैट इज़ ऑनगोइंग जो ह्यूमन सफरिंग है, दैट मस्ट नॉट बी अलाउड टू कंटिन्यू। और आप देखेंगे पिछले 1-2 दिनों के अंदर 72 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस पिछले 24 घंटों में मारे जा चुके हैं, जहाँ पे जो आपने मैंने आपको यूनाइटेड नेशन की बॉडी के बारे में बात करी, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी को लेके, जो कि गाज़ा को एक नाम देती हैं, एक ब्रांड देती हैं, दैट इज़ हेल ऑन अर्थ। और इवन उसमें बहुत सारे बच्चे, इवन इन्फेंट्स, 4 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, महिलाएँ, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। ये सारे दृश्य हैं, जहाँ पे उनके शेल्टर्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, किस तरीके से एड के लिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। एंड इवन जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाइज़ दिए जा रहे हैं और उस टाइम पे जैसे इस वजह से जो लोग मर रहे हैं, दैट इज़ अनबियरेबल। सिविलियंस को कभी आप टारगेट नहीं बना सकते। इमेजेस जो गाज़ा से आ रही हैं, दे आर अनबियरेबल। और ईयू बार-बार ये क्लेम करता है कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो हो, वो फ्री हो, वो सेफ हो, वो स्विफ्ट हो। क्यों? क्योंकि इज़राइल के ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं कि जब भी पैलेस्टीनियंस एड लेने आते हैं, इज़राइल की फोर्सेस उनके ऊपर फायर कर देती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानें जा रही हैं। और इवन विटनेसेस ने, वहाँ की हेल्थ एजेंसीज़ ने भी ये कन्फर्म किया है। वहीं पे इज़राइल ये कहती है कि हमास इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, हमास ही इन सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। अब एक नेशन दूसरे नेशन या एक एंटिटी दूसरे एंटिटी पे एलिगेशंस, ब्लेम, एक्यूजेशंस लगा रही है। बट मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मोटिव है, व्हाई सिविलियन पॉपुलेशन इज़ सफरिंग? उसका जवाब कौन देगा? और एट लीस्ट चाहे से इज़राइल हो, चाहे से हमास हो, चाहे से वहाँ की पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ हों या फिर बाकी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हों, उन सबको एक चीज़ एन्श्योर करनी है कि सिविलियन पॉपुलेशन सफ़र ना करे, बिकॉज़ ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल द रिलिजन्स, या फिर ह्यूमैनिटी इज़ अबव ऑल द फैक्टर्स व्हिच यू कंसिडर्ड, फॉर व्हिच द फाइट मस्ट गो ऑन, राइट? और इसी चीज़ को वो बोलते हैं कि इज़राइल ने जो भी शपथ ली है, जो भी प्लेजेस किए हैं, उनको डिलीवर करना ज़रूरी है। और इसीलिए यूके और 27 नेशंस ने भी कहा कि जो आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड की वजह से जो क्राइसिस हो चुका है, उसको बंद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी को कंडेम किया जा रहा था। और बाकी सारे यूरोपियन नेशंस जो हैं, यूरोपियन यूनियन के नेशंस हो, वेस्टर्न नेशंस हो, उनका फ्रस्ट्रेशन इसीलिए बढ़ रहा है। उनका ऑनगोइंग बिलीफ इसीलिए बढ़ रहा है। चाहे से वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे से ये नेशंस हो, इसीलिए ये बोल रहे हैं कि अब इज़राइल उस हद तक पहुँच चुका है, जहाँ पे हम इसको जिनोसाइड करार दे सकते हैं। ये कह रहे हैं, राइट? और ये स्टेटमेंट्स ये डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी अभी रिसेंट डेथ्स हुई है, ये हॉरिफाइंग है। ऐसे ही हमें बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। 93 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड, जिस तरीके से इज़राइली फोर्सेस ने फायर ओपन कर दिए नियर एड कॉन्वॉयज़, जहाँ पे एड दी जा रही थी वहाँ पे। अगेन ये एलिगेशंस है, गाज़ा एजेंसी बोल रही है ये चीज़। इवन यूएन की फूड एजेंसी इसने बोला कि इज़राइली टैंक्स और स्नाइपर्स ओपनली फायर कर रहे हैं उन क्राउड पे जो कि एड लेने आ रहे हैं। हालाँकि इज़राइल ने ये बोला कि हम सिर्फ शॉट्स फायर कर रहे हैं एज़ अ वार्निंग शॉट्स। वी आर नॉट किलिंग एनीवन। एंड इज़राइल इज़ अक्यूजिंग एंड ब्लेमिंग हमास, राइट? तो ये एक दूसरे पे लगा रहे हैं इल्ज़ाम और सफ़र कर रही हैं वहाँ की मासेस और सिविलियन पॉपुलेशन। अब आगे जानने से पहले ये डिस्प्यूटेड क्लेम्स या फिर जो ग्रोइंग अलार्म है, कंसर्न है, आपको समझना पड़ेगा कि इज़राइल का मॉडल क्या है। एंड देन उसके बाद में जो भी आर्टिकल्स हैं, फिर हम बात करेंगे कि क्या रियली में जेनोसाइड हो रहा है? क्या होता है जेनोसाइड? और कौन-कौन से हमें एक्शंस देखने को मिलते हैं? कौन-कौन से पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि जेनोसाइड, और जेनोसाइड की शुरुआत करी किसने? यानी कि इज़राइल के ऊपर ये ब्लेम लगाया किसने? और कौन लड़ रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट के अंदर कि इज़राइल को करार दे देना चाहिए, इज़राइल को बोल देना चाहिए कि इज़राइल इज़ कमिटिंग जेनोसाइड। तो आप अगर मॉडल की बात करेंगे, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, इज़राइल ने अभी लगभग 65% तक का जो गाज़ा टेरिटरी है, उसको ऑक्यूपाई कर रखा है। और एज़ पर इंटरनेशनल लॉ और एज़ पर ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इज़राइल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन एड है, वो पास ऑन करे, राइट? बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इज़राइल ही करेगी, इवन बाकी नेशंस भी कर सकते हैं। बट इश्यू ये है कि इज़राइल जितने भी क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहाँ से ये एड एंटर करती है गाज़ा पट्टी के अंदर या गाज़ा के अंदर, उन सबको वो इंस्पेक्ट करता है, उन सबको वो कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इज़राइल को ये डर लगता है, जो भी
ह्यूमैनिटेरियन एड अगर किसी और के थ्रू दी जा रही है, इवन हम ही दे रहे हैं, तो उसको हम चेक करेंगे। हो सकता है उसके अंदर वेपन्स हो सकता है ऐसा सामान जो शायद लोगों की मदद के लिए हो, लेकिन हमास उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है हमारे ही अगेंस्ट। इसलिए इज़राइल जो है इस एड को कंट्रोल करता है, इंस्पेक्ट करता है, राइट? और इस एड को इज़राइल ही पहुँचा रहा है और वो पहुँचा इसलिए रहा है जिस तरीके से उन्होंने टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रखी है। बाकी सारे नेशंस इज़राइल के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं और इवन इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत भी ये करना सही है, राइट? नहीं तो अगेन आपके ऊपर यही प्रेशर बनेगा कि आप अब ह्यूमैनिटेरियन एड को एज़ अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हो। आपने बिल्कुल ये सारी चीज़ें रोक दी हैं, जो बीच में एक बार के लिए रोक भी दी गई थी इज़राइल की तरफ से। अब दूसरा आप ये पूछोगे कि जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है या फिर वहाँ पे हमास रन एजेंसीज़ हैं, उनके द्वारा ये चीज़ें क्यों नहीं की जा रही, राइट? इज़राइल जो है, वो सिर्फ़ एक फाउंडेशन पे बिलीव करता है दैट इज़ गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो कि एक अमेरिकन एनजीओ है जिसको इज़राइल के द्वारा बैक किया जा रहा है। इसके थ्रू ही सारी ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है। और वो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी या फिर बाकी यूनाइटेड नेशन एजेंसी जो वहाँ पे स्कूल्स चलाती हैं, क्लिनिक्स चलाती हैं, राइट? और इवन हमास रन एजेंसीज़ इन पे इसलिए बिलीव नहीं करती क्योंकि इज़राइल ये क्लेम करता है कि इन सारी एजेंसीज़ का ऑब्वियस सी बात है हमास रन एजेंसीज़ हैं, तो हमास से लिंक तो होगा ही, बट काफ़ी सारी यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़ हैं जिनका हमास के साथ में लिंक है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकती है, इसलिए हम उन्हीं अथॉरिटीज़ के थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एड को भेजेंगे जिसको हम अप्रूव करेंगे। लेकिन फिर ये एड इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है? जब एड जा रही है तो कंट्रोवर्शियल मतलब इश्यू क्या है? इश्यू ये है कि इज़राइल के ऊपर ये एलिगेशंस लगते हैं कि इज़राइल बहुत कम और बहुत धीरे-धीरे और बहुत डिले के साथ ये ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है। जिससे कि वो इस ह्यूमैनिटेरियन एड को, फूड को, वाटर को, मेडिकल सप्लाई को एज़ अ वेपन इस्तेमाल कर सके। ये क्रिटिक्स कहते हैं, ये एलिगेशंस उस पे लगते हैं। जिनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसीलिए इज़राइल जो है इस ह्यूमैनिटेरियन एड को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और इवन जब वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है और फिर जो लोग आ भी रहे हैं तो उनको टारगेट किया जा रहा है जिससे हमास के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके कि जब वहां की पॉपुलेशन सफर करेगी जिनके लिए हमास स्टैंड लेता है, हमास कहता है कि हम पैलेस्टीनियंस के लिए खड़े हैं, तो हमास एक प्रेशर फील करेगा और फिर हमारे साथ में वो सीज फायर करेगा जिससे हम हमास को इस पूरी की पूरी गाजा पट्टी से हटा सकते हैं, बिल्कुल डीमिलिटराइज कर सकते हैं, अपनी मिलिट्री वो पीछे ले लेंगे एंड इवन जो हमास है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और यहाँ पे हमारा दबदबा होगा। ऐसा क्रिटिक्स कहते हैं इज़राइल के बारे में। इसलिए इज़राइल ह्यूमैनिटेरियन एड को वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हमास को प्रेशराइज़ करने की कोशिश कर रहा है और इवन जो यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज़, वहाँ के विटनेसेस ये क्लेम कर रहे हैं कि इज़राइली फोर्सेस फायर कर रहे हैं और वहीं पे इज़राइल कहता है कि हमास ऐसा कर रहा है। और इसी के ऊपर आपको डिस्प्यूटेड क्लेम देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इज़राइल की मिलिट्री कहती है कि हमारे सोल्जर्स ने सिर्फ वार्निंग शॉट्स फायर किए थे और ये एक तरीके से सिर्फ इमीडिएट थ्रेट के रूप में थे। हाउएवर पैलेस्टीनियन आई विटनेसेस कहते हैं कि ये इवेंट्स एक मैसेकेयर की तरह हैं। ये इज़राइल कर रहा है। ये रैंडमली शॉट्स फायर नहीं किए गए थे, एकदम फुल प्रूफ प्लान था जिसके थ्रू ये फायर किए गए। अब हालाँकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो साफ-साफ ये कह देते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते, कि ये कौन कर रहा है। इसलिए इवन काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस भी अब ये कह रहे हैं कि हमें एंट्री अलाउ कर देनी चाहिए। हमें अलाउ कीजिए कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, हमें अलाउ कीजिए, हम देखें कि गाज़ा पट्टी पे क्या हो रहा है, जिसको हम प्रूव कर सकें, राइट? इन सारों के बारे में बात की जा रही है और आपको ध्यान होगा, इज़राइल ने संडे को ही, पिछले संडे को ही जो गाज़ा का होली फैमिली चर्च है, उसके ऊपर एक स्ट्राइक कर दी थी और उसके बाद में इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मैं रिग्रेट शो करता हूँ, जिस तरीके से हमने यहाँ पे अटैक किया, ये स्ट्राइक एकदम एक्सीडेंटल थी। बट उन्हीं के पोप ने ये कहा कि ये जो आप बार्बरिटी और बर्बरता फैला रहे हो, इसको आपको रोकना चाहिए। जिस तरीके से आप सिविलियंस पे अटैक कर रहे हो, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे अटैक कर रहे हो, राइट? ये वहीं के चर्च ने ये स्टेटमेंट पास किए गए। हालाँकि इज़राइल की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो साफ-साफ ये जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इज़राइल फायर कर रहा है उसको साफ-साफ मना कर देते हैं। और उन्होंने कहा कि उन्होंने हमास के ऊपर एक्यूज़ेशन लगाए कि हमास हमारी डील को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जिसकी वजह से ना तो हमें टेम्परेरी सीज़फायर देखने को मिल रहा है और ना ही हॉस्टेज का रिलीज़ देखने को मिल रहा है। तो हमास अकेली ऐसी पार्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है इस वॉर की वजह से। देखिए कोई भी पार्टी रिस्पॉन्सिबल हो बट सिविलियन पॉपुलेशन सफ़र नहीं करनी चाहिए। आई एम रिटरेटिंग इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राइट? और आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए इज़राइल ने ऑर्डर किया था कि सेंट्रल गाज़ा को आप इवैक्यूएट कर दीजिए, जहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे एड डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जो कि रीज़न है देर अल-बल्ला का, जहाँ पे स्ट्राइक भी की गई। लेकिन इस इवैक्यूएशन की वजह से हुआ क्या कि जो एक्सेस पॉइंट्स थे, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ देखने को मिलेगी। एक कनेक्ट लॉस्ट हो जाता है, जब ये सब कुछ किया जाता है इस जगह।
द सिटी ऑफ देर एल बल्ला और द सदर्न सिटीज ऑफ राफा और आपका खान यूनिस। और जिन क्रॉसिंग्स की बात कर रहा था, जिनको इज़राइल कंट्रोल करता है, जहाँ से एड आती है, तो आप देख सकते हैं कैरम शेलोम गुड्स क्रॉसिंग और बाकी सारी क्रॉसिंग्स हैं, जहाँ से ये गुड्स एंटर करते हुए पाए जाते हैं। और इवन इज़राइल ने एक सीज़फायर प्रपोज़ल भी भेजा, जिसमें हमास ने भी रिस्पॉन्ड किया। जिस तरीके से कतर में काफ़ी हफ्तों से इनके सीज़फायर नेगोशिएशन को लेके बातचीत जो थी रुकी हुई थी, लेकिन अभी तक हम इसको कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमास ने उस चीज़ को मानने से मना कर दिया और यूएस और इज़राइल साफ-साफ ये कहते हैं कि हमास को ब्लेम करते हैं और हमास को ये कहा जा रहा है कि हमास हैज़ अ लैक ऑफ डिज़ायर टू रीच अ सीज़फायर। और ये यूएस के एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने साफ-साफ ये क्लेम किया। और नेतान्याहू ने कहा है कि इज़राइल और यूएस अब एक अल्टरनेटिव ऑप्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से अब सीज़फायर टॉक्स कोलैप्स कर चुकी है और इवन इज़राइल ने अपनी टीम को रिकॉल भी कर लिया है, जो नेगोशिएशन करने वाले थे। इनके सीज़फायर में ये था कि हमारे हॉस्टेजेस को हम गाज़ा से ले आएँगे एंड इवन जो हमास का रूल है टेरिटरी में, वो खत्म हो जाएगा। वहीं पे यूएस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ये कहते हैं कि इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी डेलीगेशंस को बाहर बुला लिया है। जिस तरीके से दोहा कतर के अंदर ये मीडिएट किया जा रहा था इजिप्ट और कतर में, और विटकॉफ साफ-साफ हमास को ब्लेम करते हैं। ये जो डेडलॉक हुआ है या जो सीज़फायर टॉक्स फेल हुई है, इसके पीछे ये है हमास इज़ द ऑब्स्टेकल टू अ डील, राइट? ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ये जो सीज़फायर डील थी, ये 60 दिन चल सकती थी, जिसमें एडिशनल एड दी जाती, गाज़ा के अंदर अलाउ की जाती, 50 हॉस्टेजेस को छोड़ा जाता, राइट? इन रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिज़नर्स। बट ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करी हमास ने, जिस तरीके से बताया। हालाँकि इज़राइल ने अलाउ कर दिया है बाकी कंट्रीज़ को, जो भी एड भेजना चाहता है, तो वो पैराशूट एड गाज़ा के अंदर भेज सकता है और ये साफ-साफ इज़राइल के द्वारा कन्फर्म कर दिया गया है। बट हुआ क्या है? क्यों हम जिनोसाइड, मैंने ये सिचुएशन इसलिए समझाई कि आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से बाकी यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़, डब्ल्यूएचओ चीफ, इवन बहुत सारे यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न नेशंस किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और क्या इज़राइल का स्टैंड है, क्या हमास का स्टैंड है और क्यों सफ़र कर रहे हैं पैलेस्टीन पॉपुलेशन और किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं। बट जिनोसाइड की बात कहाँ से निकल के आई? जिनोसाइड की बात निकल के आई जनवरी 2024 से, जब साउथ अफ्रीका अप्रोच करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को और कहता यह है कि जिस तरीके से इज़राइल मिलिट्री अटैक गाज़ा में कर रहा है, ये एक तरीके से जिनोसाइड है। और ये केस स्टार्ट किया गया था सिर्फ 2 महीने बाद, जब हमास अटैक कर देता है इज़राइल के ऊपर 2023 के अंदर। हालाँकि कोर्ट ने अभी तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं दी है कि क्या इज़राइल रियली में जिनोसाइड कमिट कर रहा है। लेकिन उन्होंने टेम्परेरी ऑर्डर्स इश्यू किए कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, फूड और मेडिसिन, वो गाज़ा में फ्रीली एंटर होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा इश्यू यहीं पे आ रहा है, इसकी वजह से आपको पैलेस्टीनियन सफ़र होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि ह्यूमैनिटेरियन एड पे तो नहीं होना चाहिए, राइट? और वहीं पे ये क्लेम लगा रहे हैं कि इज़राइल इसको एज़ अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, जिससे कि हमास को प्रेशराइज़ किया जा सके। अब जिस इंडिविजुअल ने ये आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि कोर्ट ये बिलीव करता है कि रियल चांस है दैट जिनोसाइड माइट बी हैपनिंग। नाउ ये उस ऑथर की इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। सिचुएशन बहुत ग्रेव है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट ये जहाँ से आर्टिकल मैंने लिया है, वहाँ पे ये बोलता है कि अगर अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया और टेम्परेरी ऑर्डर दिए जा रहे हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड इज़राइल को बोला जा रहा है, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जिनोसाइड हो रहा है। और अभी ब्राज़ील ने भी बोला है कि जो साउथ अफ्रीका ने गाज़ा जिनोसाइड केस अभी इज़राइल के खिलाफ फाइल कर रखा है आईसीजे के अंदर, हम उसको जॉइन करना चाहते हैं। और गाज़ा की सिचुएशन जो है वो बद से बदतर हो गई थी। मार्च 2025 में आप देखेंगे 6 वीक्स का जो सीज़फायर हुआ था, जहाँ पे टेम्परेरी स्टॉप हमें देखने को मिला था। उसके बाद में इज़राइल गाज़ा पे अटैक करता है, जहाँ पे नेबरहुड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, काफ़ी सारी फैमिलीज़ मारी जाती हैं। फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सट्रीमली लिमिटेड है। तो इसीलिए बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स और लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो इज़राइल के एक्शंस हैं, वो जिनोसाइड की तरह लगते हैं। लेकिन जिनोसाइड होता क्या है? जिनोसाइड जो वर्ड है उसको 1944 में एक लॉयर, उसका नाम है राफेल लैम्किन, उन्होंने इस्तेमाल किया था हॉलोकॉस्ट के बाद में, जहां पे मास किलिंग हुई थी जूस की ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। और 1948 के अंदर यूनाइटेड नेशन जो है जेनोसाइड को एक ऑफिशियल क्राइम डिक्लेयर कर देता है अंडर इंटरनेशनल लॉ। लेकिन जेनोसाइड का मतलब है क्या, या कब कहते हैं कि जेनोसाइड है? मतलब कि जब इंटेंशन ये हो कि आप या तो पूरी तरीके से या फिर लार्ज पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल को आप खत्म करना चाहते हो, डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ऑन द बेसिस ऑफ या तो उनकी नेशनलिटी में फर्क है या फिर उनकी रेस, रिलीजन या एथनिसिटी। अगर इसकी वजह से आप उस ग्रुप ऑफ पीपल को कंप्लीटली या लार्ज पोर्शन ऑफ में एलिमिनेट करना चाहते हो और आपकी ऐसी इंटेंशन है, तो उसे हम जिनोसाइड कहेंगे और ये मोस्ट सीरियस क्राइम इंटरनेशनल लॉ में कहा जाता है। और हर एक कंट्री की ये ड्यूटी है कि वो रोके और पनिश करे जो ऐसा जिनोसाइड कर रहा है। इवन जिनोसाइड उनकी कंट्री में ना भी हो रहा हो, वो किसी और कंट्री में हो रहा हो। एंड इसी वजह से साउथ अफ्रीका, जो कि डायरेक्टली ऑब्वियस सी बात है गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं है, उन्होंने अप्रोच किया और इस केस को वो आईसीजे में लेके गए।
लेकिन जिनोसाइड प्रूव होता है 2 चीज़ों में। एक होता है एक्टस रियूस दैट इज़ द एक्ट इटसेल्फ। इसमें 5 एक्शंस होते हैं, इनमें से कोई भी 5 एक्शन अगर स्पेसिफिक ग्रुप के खिलाफ किए जा रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हो कि जिनोसाइड है। पहला, आप ग्रुप के किसी मेंबर्स को मार रहे हो, आप फिजिकल और मेंटल हार्म कर रहे हो, लिविंग कंडीशन जो है वो आपने ऐसी बना दी है जिससे आप ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दोगे, आप बर्ड्स को रोक रहे हो विदिन अ ग्रुप, इवन आप चिल्ड्रन को फोर्स कर रहे हो कि वो कहीं और चले जाएँ और दूसरा आपका इंटेंट और पर्पस। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहीं पे। आप इन पॉइंट्स पे आप प्रूव कर सकते हो, राइट? इस सिचुएशन में आप प्रूव कर सकते हो कि हू इज़ डूइंग व्हाट इन इज़राइल हमास वॉर। लेकिन इंटेंशन प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए अभी तक जजमेंट आ भी नहीं पाया है। मतलब एक क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आपका मकसद है कि आप एक ग्रुप को या तो कंप्लीटली या फिर एक लार्ज पोर्शन में उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। इस इंटेंशन को प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि अभी तक प्रूफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी तक एविडेंसेस क्या एक्सिस्ट करते हैं? तो फ्रांसिस्का एल्बेनिसी जो कि टॉप यूएन एक्सपर्ट है, वो ये कहती हैं कि यूएन टोल्ड द यूएन लास्ट ईयर कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग रीज़न है जब कह सकते हैं कि इज़राइल ने जिनोसाइड कमिट किया है। से फॉर एग्जांपल नेबरहुड्स, होम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, हॉस्पिटल, स्कूल्स, मॉस्क, फार्म्स, वाटर सिस्टम पे अटैक किया, उनकी कल्चरल साइट्स पे अटैक किए गए और इवन बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ग्रुप भी इस बात को मानते हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स हो। और अब तक पैलेस्टीन का डेथ का टोल देखूँ, तो वो 58,000 से ज़्यादा है। एंड इवन अगर आप नंबर देखेंगे इंजरीज का तो वो और ज्यादा है और डिस्ट्रक्शन बहुत मैसिव है। एक यूएन रिपोर्ट के हिसाब से 90% ऑफ गाजा स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आर डिस्ट्रॉयड। 58,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 17,000 से ज्यादा उसके अंदर चिल्ड्रन है। गाजा में अभी सबसे ज्यादा ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने अपने हाथ पांव गंवा दिए हैं, मीन्स दे हैव लॉस्ट देयर लिम्स। और जो लोग अभी फूड लाइंस में वेट कर रहे हैं, दे हैव बीन शॉट। ये सारे डिस्ट्रक्शन के बारे में बात की जाती है, ये सारे स्कॉलर्स के बारे में बात की जाती है। इज़राइल का डिफेंस और साउथ अफ्रीका का क्या एक्विजिशन है? साउथ अफ्रीका ये कहता है कि जिस तरीके से जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत ये ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जा रही है, ये मिसयूज़ है ह्यूमैनिटेरियन लॉज़ का जिससे कि अपने रियल एक्शंस को बचाया जा सके, हाइड किया जा सके। और इज़राइल ये कहता है कि हम सिर्फ हमास को टारगेट कर रहे हैं, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे, सिविलियंस एक्सीडेंटली टारगेट हो जा रहे हैं, दैट इज़ अ कोलैटरल डैमेज। अब वहीं पे एक तरीके से फ्रांसिस्का एल्बेनिज़ ये कहते हैं ये एक ह्यूमैनिटेरियन कैमोफ्लेज है, जहाँ पे आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर इग्नोरिंग इट एंड नॉट प्रोटेक्टिंग सिविलियंस प्रॉपर्ली। और इसलिए इज़राइल जो है उस लाइन को ब्लर कर दे रहा है। जब वो सोल्जर्स और सिविलियंस का एक टर्म का इस्तेमाल कर रहा है कि ये ह्यूमन शील्ड्स की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, सेफ ज़ोन्स, कोलैटरल डैमेज, मेडिकल प्रोटेक्शन। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाई दे हैव नॉट मेंशन्ड अबाउट हमास एनीमोर। इन्होंने हमास के बारे में कुछ नहीं कहा, राइट? ये चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत वाली है। आप सिविलियन पॉपुलेशन सफ़र कर रहे हो, इज़राइल के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो, उनके ऊपर एक्विजिशन लगा रहे हो, आपका केस चल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट इज़ फाइन। बट व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट हमास एनीमोर, राइट? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और फिर सबसे बड़ी बात है, क्या रियल इंटेंट है पैलेस्टीनियंस को डिस्ट्रॉय करने का? और अगर आपको ये प्रूव करना है कि जिनोसाइड कमिट किया जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आपकी इंटेंशंस क्लियरली क्या हैं। उसके लिए आपको इनडायरेक्ट क्लूज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं कि अटैक का साइज़ क्या है, बिहेवियर का क्या पैटर्न है, लीडर्स क्या कह रहे हैं। वहीं पे साउथ अफ्रीका ने कहा कि जब आप इज़रायली प्राइम मिनिस्टर की भाषा देखेंगे, एनिमी विल पे अ ह्यूज प्राइस एंड पार्ट्स ऑफ गाज़ा विल बी रिड्यूस्ड टू रबल। नाउ अगेन ये कमेंट दिया जा रहा है। एनिमी कौन है? एनिमी इज़ हमास एंड पार्ट्स ऑफ गाज़ा मीन्स जहां पे हमास रूल कर रहा है। आपने बात नहीं करी कि हमास भी तो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल करता है। हमास भी तो मेडिकल हॉस्पिटल्स या जो स्कूल्स हैं, उनके अंडरग्राउंड के नीचे अपने सामान को रखता है, जिससे वो बाद में क्लेम कर सके। आपको वो पॉइंट भी डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आपने वो पॉइंट डिस्कस नहीं किया, आप सिर्फ़ के सिर्फ़ चले गए कि इज़राइल को ब्लेम करेंगे। यहाँ पे इस आर्टिकल में मुझे ये प्रॉब्लम लगी। और बाकी सारे इज़राइली लीडर्स कहते हैं कि पैलेस्टीनियंस आर ह्यूमन एनिमल्स एंड डिमांडिंग देयर टोटल एनिहिलेशन। देखिए, ये अगर आप कह रहे हो, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप सारे पैलेस्टीनियंस को बोल रहे हो कि ये ह्यूमन एनिमल्स हैं और उनको कंप्लीटली खत्म कर देना चाहिए। दैट इज़ नॉट अ राइट स्टेटमेंट फ्रॉम अ इज़राइली लीडर एज़ वेल। और ये काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रूव करती है कि जिनोसाइडल इंटेंट है। लेकिन लीगली इसको प्रूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। जैसे हमने क्रोएशिया और सर्बिया में देखा था, कोर्ट ने कहा कि जिनोसाइड इंटेंट कभी तभी प्रूव किया जा सकता है जब कोई और रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन ना हो। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए इस आर्टिकल में कहा जाता है कि मोर बैलेंस्ड वे होना चाहिए, जहाँ पे आप सारे एविडेंसेस को देखो और ये भी देखो कि क्या जिनोसाइड इंटेंट क्या इन एविडेंसेस में दिखता है। जैसा हमने रवांडा और फॉर्मर यूगोस्लाविया वाले केस में देखा था। वहीं पे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इज़राइल की इंटेंट को लेके, और ये सबसे शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है कि नवंबर 2024 में
शुमेल लेडरमैन जो कि इज़राइली जीनोसाइड स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं जिस तरीके से इज़राइली आर्मी ऑपरेट कर रही है ना, वो पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स मैच करते हैं जो मैच करनी चाहिए जीनोसाइड को लेके। फिर उसके बाद में उमेर बारतोव, जो कि एक फॉर्मर प्रोफेसर और इज़राइली सोल्जर रह चुके हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा, राइट? कि ये बिलीव करते हैं कि जीनोसाइड हो रहा है। नाउ दिस इज़ शॉकिंग। इज़राइली सोल्जर, इज़राइली जीनोसाइड स्कॉलर ये सारे बात कर रहे हैं तब। तो अब आगे क्या होगा? अब आगे डिपेंड करता है कि आईसीजे को कितने साल लगेंगे इस लीगल प्रोसीजर्स को फिनिश करने में। इवन डैमेज जो है गाज़ा में वो तो परमानेंट रहने वाला है। इज़राइल अभी बोला जा रहा है कि कोर्ट के टेम्परेरी ऑर्डर्स को भी फॉलो नहीं कर रहा है। हालाँकि उनको ऑर्डर्स यही दिए गए हैं कि आप जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो प्रोवाइड कीजिए और मुझे लगता है ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की जानी चाहिए बिल्कुल एकदम सेफली और एकदम फ्रीली। राइट? ये मेरा पॉइंट ऑफ मैटर है कि पैलेस्टीनियंस सफ़र ज़्यादा ना करें। राइट? तो आपकी क्या राय है इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। I will be waiting for your opinion. Thank you very much for giving me your precious asset that is your time. Stay safe, stay happy, take care. जय हिंद, जय भारत।